बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये खबर है कि जो हमास और इसराइल की जंग हो रही है उसमें गज़ा की जो पट्टी है जो ऑलरेडी पहले ही जेल बनी हुई थी उसके लिए यानी कि इतना ज़्यादा ज़िंदगी तंग कर दी गई है कि उन पे जो जुल्म सितम किया जा रहा है, जिसमें बच्चे मार रहे हैं, जिसमें बूढ़े मार रहे हैं, जिसमें जवान मार रहे हैं, वो पट्टी जो है ना इसराइल के हुकाम ने और उसके मातियों ने ये बाकायदा तौर पर मनसूबा बना लिया कि उस पट्टी को बिल्कुल ही निस्तो नबूद कर दिया जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है इस्लामी ममालिक से कि वो बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये नत्थे अवाम को मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रोपोगंडा पूरी दुनिया में, आपको पता है कौन सा मीडिया है, वो कह रहा है कि जी हमास ने मतलब दहशत गर्दी कर दी है और औरतों और बच्चों को जो योधी हैं उनको मार रहे हैं। ये सब प्रोपोगंडा आपके सामने है कि 3,000 जो है ना ना कि 3,000 मतलब कि फ़लस्तीनी जो गज़ा में हैं वो मार दिए गए हैं। उनके लिए रात दिन जो मतलब कि बमबारी हो रही है उसका आप सोच भी नहीं सकते कि हर मिनट के बाद यानी कि इसराइली जो है वो बमबारी कर रहा है, हर मिनट के बाद इसराइली जो बमबारी कर रहा है। और इस तरह उनका मतलब कि दाना पानी कल से ही बंद हुआ, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको गैस मिल रही है, ना उनको बिजली मिल रही है। यानी कि एक जेल के हाथे की तरह का वो गज़ा की पट्टी है जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं। सारा कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास था। उन्होंने फिर जो उनके साथ किया है, जो कर रहे हैं, जो अभी तक जारी है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और ये हमारे लिए भी और मुसलमानों ममालिक के लिए भी ये मतलब कि चीज़ है कि उनको रोकने की कोशिश करे और उनको मतलब कि खाना पहुँचाए, उनके लिए मदद पहुँचाए, उनके लिए क्या कहते हैं तिबी मदद पहुँचाए, जिस तरह भी पहुँचाए, या उनको वहाँ से निकालने के लिए मदद करे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका, समझो अमेरिका लड़ रहा है, उसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो सारी मतलब कि प्लानिंग थी, उसकी जो सारी मतलब कि इन्वेस्टमेंट थी इसराइल में, वो तबाह बर्बाद हो गई है। चंद चंद यानी कि 200-400 कह सकते हैं आप हमास के वो जादी और हजबुल्ला के जादी जो इन्होंने मतलब कि तिंगी का नाच नचा रहे हैं इसराइल में, अभी तक भी वो अंदर हैं, वो उनकी छावनियों के अंदर हैं। वो जैसे जैसे उनको आगे मिल रहा है उनको मार रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी हैरान है कि मतलब कि इतनी ताकत को वो कैसे मतलब कि शिकस्त दे सकती हैं, इतनी ताकत को वो कैसे मतलब कि तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये भी उनके लिए लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि खरबों खरबों का डॉलर जो है अमेरिका के टैक्स पे का मनी है वहाँ ज़ाया किया है। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज पूरी दुनिया में इसराइल जो है ना, यकीन करें अगर थोड़ी सी भी इस्लामी ममालिक हेल्प करें तो सफ़े अर्सी से मिट सकता है। लेकिन यह है कि अब इस्लामी ममालिक के साथ साथ रशिया भी बीच में कूद पड़ा है। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अमेरिका ने कोई भी मतलब गलत हरकत की तो ये जंग फिर अमेरिका तक फैल जाएगी और फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और अभी मतलब कि जो खबरें आ रही हैं कि मतलब इस्लामी ममालिक के तकरीबन सारे ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं। अगर हमायत कर रहे हैं तो साथ उनकी मदद भी करें, और वहाँ से जो ज़ख्मी हैं, वहाँ से जो मतलब कि बमबारी कर रहे हैं, वो इसराइल को रोकने की कोशिश करें। अभी भी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर हमास ने जो या मतलब कि यरगमाल बनाए हुए थे, अगवा किए हुए थे, उनको जंगी कैदी बनाए हुए थे, उनको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कल भी मतलब कि ऐलान किया था अगर दोबारा गज़ा की पट्टी पे हमला किया तो हम आपका हर एक जो है जंगी कैदी वो मारना शुरू कर देंगे। अभी बाकायदा उन्होंने 1-2 मारे हैं, लेकिन यह है कि अब इंटरनेशनल ताकतों को, जो कि रेड क्रॉस की ताकतें हैं, उनको चाहिए कि गज़ा की पट्टी पे जो है ना वो मतलब कि बमबारी को रुकवाएं, क्योंकि वहाँ इंसानी कत्ल हो रहा है, वहाँ बूढ़े कत्ल हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, वहाँ औरतें कत्ल हो रही हैं, वहाँ जवान कत्ल हो रहे हैं, उनका पानी बंद किया हुआ, उनकी गैस बंद की हुई है, उनकी बिजली बंद की हुई है। ये इंसानी सोज़ मतलब कि मज़ालिम है जिसको रोकना इंटरनेशनल ताकतों का काम है। लेकिन जो है जंग है वो अगर खुदा न खास्ता होश के नाखन ना लिए तो ये जंग जो है ना यानी कि अमेरिका तक फैल जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी ताकतें अगर कूद गई और फिर मतलब कि उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि लेबनान की तरफ से हजबुल्ला ने बाकायदा तौर पर चौकियाँ तबाह करना शुरू कर दी हैं। आपको पता है 2006 में बाकायदा तौर पर हजबुल्ला जो है उसको मतलब फ़तह नसीब हुई थी। अगर हजबुल्ला भी अंदर मतलब कि इसराइल के छावनी में घुस जाता है तो फिर जो है ना फिर
پھر تو تباہی ہوگی یہودیوں کی، وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اب یہودیوں کے بھی ہوش کے ناخن لینی چاہیے، کیونکہ جو فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے 1948 کے معاہدے کے مطابق، وہ ان کو واپس کیا جائے، اور یعنی کہ دونوں مطلب حکومتیں تسلیم کی جائے، فلسطین کی حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے، ان کو مطلب کہ آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے، اور اس طرح مطلب کہ آگے چلے گا۔ لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، یہ 30 سالہ زندگی میں سب سے پہلے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر جنگ جاری ہے، آج بھی غزہ کی پٹی پہ حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کو مطلب کہ قتل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے قتل کیا جا رہا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور دنیا کا اسلام کا مطلب حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔